को जय जिनेन्द्र। अ, एक एक मिनट वेट करते हैं और कोई अगर स्टार्ट करना चाहेगा तो कर लेंगे। और एक दिन एक सेशन, एक संरक्षण सेशन रखेंगे। जो बाकी सब जो जो भी है, जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ताकि और जान सके कि कैसा मतलब प्रैक्टिस कैसा चल रहा है सस्टेनेबिलिटी का, और इन जनरल भी कौन क्या कर रहा है। क्योंकि पार्टिसिपेंट्स देखता हूं मैं, क्योंकि काफी जने क्वेश्चंस भी नहीं पूछते हैं, तो इसके लिए एक बार अगर अच्छा रहेगा कि एक दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन हम लोग एक सेशन पे रखें। ओके, तो विल स्टार्ट। आज का टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो लास्ट सेशन में हमने ओवर कंजम्पशन का ट्राई किया था, ओवर कंजम्पशन में हमने टच किया था, ओवर कंजम्पशन क्या है करके। इस सेशन में हम लोग ओवर कंजम्पशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आता है और वेस्ट मैनेजमेंट है क्या। अ, एक बहुत बड़ा जनरल टर्म है, सिर्फ लिमिटेड नहीं है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो एक एक स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक हाउ इट इज। सो वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है हमारा जो भी कचरा होता है, जो एक प्रोडक्ट का यूज होने के बाद, एक प्रोडक्ट का कोई भी यूसेज होने के बाद उसका लाइफ साइकिल अगर खत्म हो जाता है, या उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, या हमको वो प्रोडक्ट अभी यूज नहीं करना है, भले लाइफ साइकिल खत्म नहीं हो फिर भी हमको अभी यूज नहीं है वो प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, वो जो हम लोग वापस घर के बाहर डालते हैं, वो किस हिसाब से डालें उसका प्रोसेस होता है वेस्ट मैनेजमेंट। कि उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि ताकि वो बराबर जाके वापस या रिसाइकलिंग होए या अपसाइकलिंग होए, या बराबर कोई इंडस्ट्री में पहुंच जाए, वापस वो प्रोडक्ट यूज हो सके। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या आता है, एक तो हैंडलिंग आता है पहले, जो आपका वेस्ट हैंडल करता है, जो आप कैसे हैंडल करते हो आपका वेस्ट घर में। फर्स्ट स्टेप आता है आप कैसे हैंडल करते हो। एक एग्जाम्पल अभी लग रहा है, अभी तो 2-3 साल से हमारे इंडिया में गीला कचरा और सूखा कचरा का भी अभी आई थिंक सबको घर में सबको पता चल गया रहेगा कि हाउ इट इज डन। कॉर्पोरेशन लोग जैसे गीला कचरा सूखा कचरा कैसे रिसाइकल करते हैं, तो उसको बोलते हैं हैंडलिंग। आप घर में कैसे हैंडल करते हो, रिसाइकल कैसे हैंडल करते हो आप घर में। जो गीला कचरा और सूखा जैसे हैंडल करते हो उसको बोलते हैं हैंडलिंग, इंडिविजुअल हैंडलिंग। फिर कलेक्टिंग हो गया। कलेक्टिंग कौन करता है, जो कॉर्पोरेशन के जो कचरे वाले आते हैं जो लेने के लिए, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग। तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, वो कहाँ पर लेके जाते हैं। और लास्ट हो गया डिस्पोज, तो उसको वो कैसे डिस्पोज करते हैं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है क्या, कुदरत के हिसाब से बराबर बिना हार्म पहुंचाए वो डिस्पोज करते हैं क्या, रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट मैनर में, बराबर सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत ही डीप टॉपिक है ये। क्योंकि हम लोग को सिर्फ गीला और सूखा कचरा के बारे में जानकारी है। ऐसे कम से कम घर में समझो ना, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सबका एंड तो रहता ही है, कोई भी प्रोडक्ट का एंड रहता है। तो सारा प्रोडक्ट सूखा गीला में नहीं आता है, तो इसके लिए बहुत वास्ट टॉपिक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पहले करें। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, घर का कचरे को कैसे डिस्पोज करते हैं हम लोग, उसका चेन पूरा सिस्टम कैसा है शुरू से लेके का। एक जनरल आप ले लो, समझो ये माउस है, आप समझो ये माउस है, ठीक है। आप वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे देखेंगे, आप ये माउस के अंदर कम से कम नहीं नहीं करके एक 10 प्रोडक्ट गए। ऊपर का प्रोडक्ट प्लास्टिक है, फिर ऊपर थोड़ा कहीं कहीं पर कांच भी है, प्लास्टिक भी है, कांच भी है। अंदर अगर आप देखोगे तो मेटल्स भी आते हैं, जो मेटल्स आते हैं एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कोई कोई प्रोडक्ट्स में गोल्ड भी आते हैं, बट नॉर्मली अपने लैपटॉप्स और इसमें सब में सिल्वर भी यूज होता है ज्यादातर। तो एल्यूमिनियम डिफरेंट टाइप के, कॉपर हो गया, इसका जो वायरिंग होता है कोई भी, तो इतने सारे मटेरियल एक छोटे से माउस के अंदर है। अब ये 10, ये आप समझो एक एग्जांपल देता हूँ, 10 प्रोडक्ट है उसके अंदर, 10 प्रोडक्ट मैंने डाला,
समझो आप 10 प्रोडक्ट मैंने डाला, तब जाके वो एक प्रोडक्ट बन गया। इसको हम टेक्निकली जैन धर्म में पुद्गल भी बोल सकते हैं, आप पुद्गल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 10 प्रोडक्ट डाला तब जाके ये एक प्रोडक्ट हुआ है। अब 10 प्रोडक्ट तो अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से निकाला गया है। जैसे अभी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की कहाँ पर खान है, वहां से खान निकालते हैं। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक अगेन तेल से, ऑयल इंडस्ट्री से बनता है, तो ऑयल कहीं से आया। ऐसे करके अलग अलग 10 जगहों से, 10 शहर, 10 कंट्रीज से लेके जाके एक प्रोडक्ट बना है। अब आप समझो, एल्यूमिनियम का रिसाइकलिंग अलग होता है, प्लास्टिक का होता है, उसके बाद इसके अंदर और क्या है, वायरिंग है, कॉपर है, उसका रिसाइकलिंग अलग होता है। तो 10 मटेरियल को वापस उस 10 इंडस्ट्री में पहुंचाना ही प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होता है। जैसे मैंने 10 इंडस्ट्रीज का मटेरियल लेके ये एक प्रोडक्ट बनाया, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, और क्या आप पकड़ लो, कलर, डाई हो गया, इसको कलर किया हुआ है वो भी कलर। तो ऐसे 10 चीजें लेके मैंने बनाया। अब वो 10 चीजें वापस वही इंडस्ट्री पे जा रही है कि नहीं जा रही है, इसी को ही बोलते हैं इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छी तरह से अगर करना है तो ये 10 चीजें वापस वही इंडस्ट्री को जाना चाहिए। बट वेरी सैड न्यूज है ये, कि जनरली वन लेवल नहीं जा रहा है। अब समझो रिसाइकल हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है मोर और लेस, समझो 50%, 30% रिसाइकल होता है, समझो आप ये सारे प्रोडक्ट का 30-40%। बट प्रॉब्लम क्या है, ये रिसाइकल होके वापस उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए जो माउस बना रही है। वापस उनको एल्यूमिनियम और खरीदना है तो वापस वो रिसाइकल वाला उनके पास जाना चाहिए, ताकि वो वापस नया नहीं खोदे। बट ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड ओवर में ये नहीं हो रहा है। आप ईवी बैटरी समझ लो, आप ईवी बैटरीज में लिथियम, तो लिथियम क्या है, मेनली अफ्रीका, चीन और एक कंट्री है, उस 3 कंट्री और चाइना, तो ये 3 कंट्री में पूरा 65% ऑफ लिथियम का जो बैटरी होता है, लिथियम मटेरियल होता है जिससे बैटरी बनती है, तो वो वहीं से ही आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, वापस वो उस इंडस्ट्री में जा नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं जा रहा है। आधी चीज तो है इंडस्ट्री में जा नहीं रहा है, आधी चीजें ये लैंड में ऐसे ही बनने जा रहा है, डिस्पोज हो रहा है, ऐसे ही जल रहा है। अब वो जल रहा है तो मेटल का सबसे ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स, कैंसरस हैजार्ड मेटल में होता है। अब वो मेटल में वापस कहाँ जलता है, अभी ये अपना माउस हो गया है, तो ये माउस अपने लैंडफिल में जाएगा, आप समझो कॉर्पोरेशन के कचरे में। जैसे कोई बॉम्बे रहता है तो बॉम्बे का कहाँ पर कॉर्पोरेशन का कचरा है वहां जाएगा, दिल्ली का है तो वहां जाएगा, तो ये वहां पर ओपन लैंडफिल में जलता है। तो ये जलने के वजह से पूरा सिटी का टॉक्सिक वेस्ट जो होता है, PM 2.5 जिसको बोलते हैं, उसके वजह से बहुत भारी हेल्थ कॉस्ट हमको होता है। तो आगे कवर करेंगे, बट जनरली इतना ज्यादा हजार्डस है ये, कि बहुत आसानी से हम लोग लेते हैं चीजें खरीदने के पहले। हम कभी ये सोचते नहीं कि इसका वापस एंड लाइफ क्या होगा। जैसे हमने एक चीज खरीदा है, जैसे एक मोबाइल खरीदा है, तो मोबाइल वापस मेरा यूज होने के बाद अगर बराबर जाएगा नहीं जाएगा एनवायरमेंट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड। ओके, सो तो अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ वेस्ट, फर्स्ट थिंग इज हमको वेस्ट का 4-5 कैटेगरी है, उसको अगर हम लोग समझ लें आराम से, हम लोग रिसाइकल, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग खुद के घर से कर सकते हैं। बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या क्या वेस्ट है। फर्स्ट आता है अपना सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या हो गया, आपका जो हाउस होल्ड ट्रैश हो गया, जो आपका जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो भी होता है, आपका जो दाल हो गया, या कोई भी बिस्किट के पैकेट हो गए, चिप्स के पैकेट हो गए, उसको अगर हम लोग सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। ये सारा नॉन रिसाइक्लेबल, जो ये जो भी प्लास्टिक सिंगल यूज है, जो हमारे नीलगिरी से या सुपरमार्केट से लाते हैं, दाल हो गया, ये हो गया, ये सारा नॉन रिसाइक्लेबल है। नॉन रिसाइक्लेबल क्यों है, तो क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो, जब प्लास्टिक का एक क्वालिटी होता है, 7 क्वालिटीज होते हैं, प्लास्टिक के ग्रेड्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे अभी। बट ये नॉन रिसाइक्लेबल है। तो इसके आइटम्स आप समझ लो, फूड रैपर्स हो गया आपका, जो ऑनलाइन में ऑर्डर करते हैं आप, फूड रैपर्स हो गया, जो बच्चों के खिलौने हो गए, टॉयज हो गए, फिर यूज टिश्यू पेपर हो गया, फिर पीरियड के पैड्स हो गए, और डिस्पोजेबल डाइपर्स हो गया। तो ये डाइपर्स, ये सारी चीजें नॉन रिसाइक्लेबल है, ये सीधा जाती है जलने में, फ्यूल इंडस्ट्री में होता है।
तो कॉर्पोरेशन सारा ये कचरा लेके इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, इसको इंसिनरेट करती है, जलाने के लिए देती है, ताकि उससे एनर्जी पैदा हो सके और अपने प्रोडक्शन में यूज कर सके। तो ये उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट। अभी रिसाइक्लेबल्स में क्या क्या आता है? पेपर हो गया आपका, वो रिसाइक्लेबल है। कार्डबोर्ड हो गया आपका, रिसाइक्लेबल है। ग्लास जो है वो रिसाइक्लेबल है। प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक में भी कुछ कैटेगरीज है जो रिसाइक्लेबल है, वो हम लोग कवर करेंगे अभी। मेटल है, सारा मेटल्स जो भी हो गया, मिनरल्स मेटल्स हो गया, वो मेटल्स हो गया, वो सारा रिसाइक्लेबल है। बट उसको प्रॉपरली हमको अलग करके देना, हम लोग को सूखा और गीले कचरे में नहीं डालना। जैसे वायर्स हो गया आपका, ये हो गया, वायर के अंदर भी, आपके मोबाइल के वायर के अंदर या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर कॉपर होता है, एक दो मटेरियल्स होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर होता है, तो वो सारे रिसाइक्लेबल है। तो उसको अगर आप गीले और सूखे कचरे में मत डालो। तो इसके लिए आप प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट, एक हो गया। सिर्फ आपका जो डेली का जो है, आप समझो फूड वेस्ट हो गया। फूड वेस्ट नेक्स्ट में आते हैं। जो आपका फूड स्क्रैप्स हो गया, जो एक्स्ट्रा जो हो गया, वो सारे आपको सूखे और गीले कचरे से डिवाइड करना। वायर्स वगैरह ई वेस्ट बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक का, उसको आप प्लीज सूखे और गीले कचरे में मत डालिएगा। उसका मैं आपको शेयर भी करूंगा कि कैसे उसको किसको दे सकते हैं। हर सिटी में ऐसे रिसाइक्लेबल जो इंडस्ट्रीज है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो आपके घर पे आके कलेक्ट करके जाती है। ये भी घर पे आके भी कलेक्ट करते हैं, और नहीं तो आपके आसपास भी, आप गूगल मैप में भी सर्च करोगे कोई भी सिटी में, तो रिसाइकलेबल का वो लोग आके प्रॉपरली, वो लोग, उनका काम ही वही है, कैसे उनको डिस्पोज करना, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बेचते वो लोग। तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, और हर सिटी में बहुत नहीं है करके बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट सेकंड हो गया आपका रिसाइकलेबल, जिसमें पेपर आ गया, कार्डबोर्ड आ गया, ग्लास आ गया, प्लास्टिक आ गया, मेटल आ गया। अब थर्ड हो गया हजार्डरस वेस्ट, मतलब डेंजर वेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। उसमें क्या आ गया आपका? बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सारा ई वेस्ट आपका, वायर, केबल्स, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेप रिकॉर्डर, ब्लूटूथ, कोई भी चीज है जो इलेक्ट्रॉनिक की है, वो सारा हजार्डरस वेस्ट में गिना जाता है। उसको कृपया करके आप प्लीज गीले और सूखे कचरे में मत डालिएगा, क्योंकि ये वापस आपके सिटी में ही जाएगा, सिटी में ही जाके आपके सिटी में जलेगा वो, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। कोई कोई आर्मी नहीं है अपने पास, कॉर्पोरेशन के पास, कि इतने सारे टन के कचरे को, पूरा शहर का, जैसे बॉम्बे हो गया, तो बॉम्बे का पूरा कचरे से लेके छानबीन नहीं करेंगे वो लोग कि नहीं भाई किसके घर से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डाला, ऐसे नहीं होता है। वो साथ में जाता है और वहां पर वो जलता ही है, और वो जलने का वो पूरा जो मिनरल्स होता है, वो पूरा जो मेटल्स होता है, उसके टॉक्सिसिटी पूरा बाहर आता है। तो प्लीज अब से, आज से आप बंद कर देना इसके अंदर डालने के लिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ एंड केमिकल्स दैट रिक्वायर स्पेशल डिस्पोजल। हाँ, क्योंकि उसके अंदर काफी केमिकल ट्रीटमेंट्स हुए हुए, तो उसका डिस्पोज करना उसके हिसाब से। जैसे आप समझो, एग्जांपल देता हूँ आपको, मेडिकल वेस्ट, जैसे यूज्ड इंजेक्शन हो गया, जो मेडिकल वेस्ट का ब्लड हो गया, तो उसकी इंडस्ट्री कैसे स्ट्रांग है, बराबर, कम से कम बेटर देन ई वेस्ट। उसको कम से कम एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज पास किए हैं। अगर हॉस्पिटल्स ने अगर बराबर उसको डिस्पोज नहीं किया, तो बीमारियां फैल सकती है। इसका अभी तक गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन अभी तक गीला सूखा ही हम लोग बराबर नहीं कर पा रहे। तो ई वेस्ट तो मतलब आप समझो सबसे टॉप, सबसे नीचे है, अभी तक तो आना बाकी है। सिर्फ प्लास्टिक का भी हम लोग सॉर्ट नहीं कर पाए। तो प्लीज आप जानिएगा, ई वेस्ट को अलग से इकट्ठा करके एक कार्टन में आराम से पैक करके आप रख लेना। उसके बाद किसी को भी डाउट है तो मैं भी आपको सर्च करके दे दूंगा आपके सिटी में कोई रिसाइक्लेबल यूनिट है कि नहीं। थर्ड फोर्थ हो गया आपका ऑर्गेनिक वेस्ट। अब ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, लोग सॉलिड वेस्ट से ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट में आपका हो गया है जो चीज कुदरत में वापस मिल जाती है, मट्टी में जो मिल जाती है। आखिर में सब मट्टी में ही मिलती है, भले 500 साल लगे, 1000 साल लगे, बट जो चीज 100 से लेके 200 दिन के अंदर मट्टी में मिल जाती है, समझ लो 1 साल के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। जो बिना हानि पहुंचाए मट्टी में मिल जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। उसके अंदर आपका क्या हो गया? बचा कुचा खाना। आप समझो 10%, जो पूरा जो ग्लोबल का फूड वेस्ट है, 10%, आप समझो सिर्फ इंडिया का ही कुछ 10 to 20% फूड वेस्टेज है पूरे इंडिया का। अब समझो पूरा इंडिया का अगर आप सबका खाना ले लो, आप अगर टोटल कर लो, आप कितना किलो रहेगा, उसमें से 20% तो वेस्ट हो रहा है।
तो बहुत बहुत ज्यादा संख्या में ये है। 20% हमारा खाना वेस्ट हो रहा है, समझ लो। 100 किलो मैंने किया है घर पे, 100 किलो मैंने गेहूं यूज किया है, तो जनरली 20 किलो वेस्टेज है। पूरा इंडिया का टोटल बोल रहा हूँ आपको। तो फूड वेस्ट आप कैसे, आप घर के लिए, आपके लिए घर पे कंपोस्ट बना सकते हो। आप किचन गार्डनिंग अगर आप करते हो, कोई भी अगर पेड़ पौधे उगा रहे हैं, तो उनके लिए आप बायो कंपोस्ट कर सकते हो। किसी को पर्सनली इंटरेस्टेड है, अगर कोई गार्डनिंग कर रहा है, कंपोस्ट अगर किसी को इंटरेस्टेड है, तो मेरे को आप मैसेज कर देना। मैं आपको, बहुत इजी प्रोसेस है, 15-20 मिनट का ही काम है। मैं आपको ट्रेन कर दूंगा उसमें, यू कैन गेट टू नो। या और गार्डन वेस्ट हो गया, किसी का प्राइवेट गार्डन है, तो उसका सारा वेस्ट हो गया, वापस वो मिट्टी में जाना चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो जाती है, वापस मिट्टी को पोषण देता है वो। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक वेस्ट। ये सारे थे 4 टाइप के वेस्ट। ठीक है, अब हो गया आपका। अब आपका मैं थोड़ा एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, आपको सॉलिड वेस्ट का पता चल गया। आपको सॉलिड वेस्ट में आ गया आपका फूड रैपर्स हो गया, जो बच्चों के टॉयस हो गए, यूज टिश्यू हो गया, पीरियड पैड्स हो गया, बच्चों के डायपर्स हो गए। ये 5 चीजें सॉलिड वेस्ट में गिनी जाती है, जो आपके रेगुलर वेयर में, जो सिंगल यूज बोलते हैं, वो रिसाइक्लेबल नहीं है, वो सीधा जलने जाता है। तो हो सके तो इसका कम यूसेज करो, खुले में से लो जो भी लेना है। नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको करना, ताकि वो इंडस्ट्री में जाके कम से कम वो फ्यूल के लिए यूज होता है। तो सॉलिड वेस्ट में ये 4 ही डेली लाइफ के लिए अपने लिए मेन सॉलिड वेस्ट हो गया। अब कृपया करके सॉलिड वेस्ट को आप ऑर्गेनिक वेस्ट में मत डालिएगा। ऑर्गेनिक वेस्ट वो हो गया आपका जो गीला कचरा। लोग क्या करते हैं ज्यादातर, अभी भी इंडिया में 40 to 45% सॉलिड वेस्ट, गीला कचरा और सूखा कचरा मिक्स कर देते। गीला कचरा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जो आपका खाने पीने का जो वेस्ट है, वो वापस मिट्टी में जाता है, खाद बनता है उसका, उसको बोलते हैं गीला वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट उसका नाम हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट इंग्लिश में। और सूखा वेस्ट हो गया आपका, जो मैंने जैसे बोला, टॉयस हो गया, टिश्यू हो गया, पेपर हो गया, ये सारा आपका सूखा वेस्ट हो गया। ठीक है, आपका पेपर और कार्डबोर्ड, वो भी रिसाइक्लेबल है, वो आपको गीले कचरे में नहीं डालना है। उसका वो प्रोसेस अलग है, वो गीले कचरे में नहीं जाना है। गीले कचरे में सिर्फ आपका वेस्टेज होगा। ठीक है, रिसाइक्लेबल में आपका आपका वो रिसाइक्लेबल में जाएगा। जो पेपर हो गया आपका, जो कबाड़ी वाला लेने जाता है, न्यूज़पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ये सारे रिसाइक्लेबल। प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया। प्लास्टिक का बहुत थोड़ा डिटेल्ड है। अब आपको मैं कुछ फैक्ट शेयर करता हूँ। किसी को कुछ अब तक डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप कभी भी मेरे को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एंड में भी पूछना है, आपके ऊपर, आप नोट डाउन करके रख लो, एंड में भी पूछना है, जैसे भी हो। प्लीज, बहुत बेसिक चीज है ये, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन अपने बच्चों को भी अगर ये सिखाएंगे, तब जाके थोड़ा क्लीनिंगनेस का आएगा। सिर्फ हमारे घर क्लीन रहना, हमारा हमेशा यही रहे कि जैन का घर क्लीन होता है। ऐसे ही अगर हम लोग अगर अपने शहर के बारे में भी, या हमारे आसपास का जो लोकेलिटी है उसके बारे में भी अगर हम लोग सोचेगा, तो आप समझो स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग आ जाएगी। हम लोग अभी फॉरेन जाते हैं, देखते हैं हर जगह पे, या गाने सुनते हैं, तो इतना नीट एंड क्लीन है। अपना भी नीट एंड क्लीन हो सकता है, सिर्फ ये चीज फॉलो करने से। अभी आपको फैक्ट्स बताता हूँ कुछ। ग्लोबली 8.3 बिलियन टन्स, 8.3 बिलियन टन्स, मतलब आप समझो कैसे, ट्रांसलेशन मैंने नहीं किया, नेक्स्ट टाइम करूंगा मैं। अभी तक 2017 का ये डेटा है भाई, इकोनॉमिक्स पेपर है उसका डेटा ये। 8.3 बिलियन टन्स, जो टन बोलते हैं आप, तो मतलब 6,000 नहीं, 6,000 करोड़ कुछ ऐसे है, पता नहीं। तो इतने 20 साल में इतने प्लास्टिक हमने पैदा कर लिए। मतलब ऑयल से, नेचुरल ऑयल से हमने इतना प्लास्टिक बनाया है 20 साल में, 20 साल में। अब उसमें से एवरी 10 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स, जो हम लोग बिस्लरी के पानी हो गया, या एक्वाफिना हो गया, या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हो गई, या सोडा की बॉटल हो गई, कुछ भी हो, जो पेट बॉटल्स बोलते हैं हम लोग, हर 1 मिनट में 10 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल यूज कर परचेस कर रहे हैं। 10 लाख, 10 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक ड्रिंक बॉटल्स परचेस्ड एवरी मिनट। हर 1 मिनट में 10 लाख बोतलें हम लोग खरीद रहे हैं। आप समझो, संख्या देख लो आप, सिर्फ 1 मिनट में 10 लाख बॉटल। हमने अभी 1 मिनट, अपने अभी जस्ट लास्ट 1 मिनट में 10 लाख बोतलें खरीद ली गई है पूरे ग्लोबल में। इतना हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, आप समझो।
70% ऑफ जो 70% प्लास्टिक हो गया, जो 8.3 बिलियन टन मैंने बोला था, 1 टन 1000 किलो हो गया, आप समझो, तो 8.3 बिलियन टन हो गया, तो उसका आप कैलकुलेशन कर लो कितना होता है। 70% जो प्लास्टिक्स है वो सिर्फ एक ही बार यूज हो रहा है, मतलब 8.3 बिलियन में से 70% जो प्लास्टिक्स है वो सिर्फ एक ही बार यूज हो रहा है। 55% वापस डिस्कार्ड हो जाता है, एनवायरमेंट में चले जाते हैं, मतलब यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम हो गया। 55% जो आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, आप बहुत बार ऐसा हो गया था कि भूल जाते हैं हम लोग। पहले एक टाइम पे तो हैबिट थी कि कूड़ा लेके जाते थे, जो जूट का बना हुआ है या प्लास्टिक का जो भी बना हुआ है, बास्केट टाइप लेके जाते थे। तो अभी तो वो सिस्टम 20 साल हो गया, 20 साल से दिखने में नहीं आ रहा कि किसी के पास हाथों में कूड़ा है। कॉटन की थैलियां लेके जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। इसी के लिए क्या करना, इसका एक ऑप्शन है हमारे घर पे, हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, तो हम लोग एक दो बैग कार में रख लेते हैं, एक दो कॉटन का बैग है जो बाइक में भी एक एक्स्ट्रा रख लेते हैं, दो रखते हैं। कभी भी एक रखने से क्या होता है, कभी बाई चांस भूल गए, परचेस करके आ गए, फिर वापस नेक्स्ट टाइम वापस परचेस करने के है तो मजबूरन आपको फिर प्लास्टिक बैग खरीदना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, 2-3 बैग रखो आप। 8-10 कॉटन बैग्स तो हमेशा रहता ही है सबके घर में, जो भी थैलियां होती है साड़ी की बनी हुई है या कुछ भी है, तो आप 2-3 बैग एक्स्ट्रा ही रखो आप बाइक में, जैसे हेलमेट रखते हैं। 55% जो सिंगल यूज प्लास्टिक है डिस्कार्ड हो जाता है, 10% जलने में जाता है। अब यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो जलने में जाता है 10%, वो 10% क्या है, अपने रोज के आइटम्स हो गए, बिस्किट पैकेट्स हो गया, चिप्स हो गया, चाय की पत्ती का पैकेट हो गया, नमक का पैकेट हो गया, ये सब। तो बहुत मुश्किल है ये फॉलो करना, बट हो सके जितना हो सके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा 100% चेंज कर लो, मे बी 10-20% भी अगर आ गए तो बहुत हो गया। 10-20% भी अगर आपको खुले में ऑप्शन मिल रहा है, जैसे गेहूं अगर 100 किलो का अगर ऑप्शन मिल रहा है आपको लेने का बोरा में, तो 5 किलो का पैकेट मत लो। ये तो आप हैबिट रख लो कि गेहूं हो गया या दाल हो गई, दाल हो गया तो ठीक है, अगर खुले में मिल रहा है तो आप समझो आपका कॉटन का थैली लेके चले जाओ। तो मोस्टली सबके जने के पास जेंट्स में कोई ना कोई रेगुलर सप्लाई करने वाले रहेंगे, तो सिर्फ आप उनको बोलो आप कि आप घर पे डिलीवर करें कॉटन बैग्स, उनको आप दे दो, आपके उनके पास ही रहने दो। आप हमेशा आपके 2 सेट रखो, आप एक सेट उनको दे दो, एक सेट आपके रखो। तो अगर किसी के अगर रेगुलर कोई सप्लायर हो, नहीं तो आप खुद कॉटन बैग्स हो सके तो 10-20% भी अगर आप यूज करोगे तो भी बहुत मेजर डिफरेंस हो जाता है। 30% स्टिल जो रिसाइकलिंग हो रहा है वो 30% होते रह रहा है, से 8.3 बिलियन टन में है, मतलब 30% रीयूज हो रहा है, उसमें से सिर्फ 8% ही रिसाइकल हो रहा है। आप समझो, उसमें से सिर्फ 8% ही वापस रिसाइकलिंग में आ रहा है, वापस 29, मतलब 30% मैंने रिसाइकल कर रहा हूँ। जो प्लास्टिक है 30% मैं वापस रीयूज कर रहा हूँ, उसको इंडस्ट्री में रीयूज कर रहा हूँ। वो क्या हो गया, उसमें से एक बार वो रीयूज हो जाएगा, उसके बाद 29% वापस वो जलने में चले जाता है, तो वो भी एक बहुत शॉर्ट साइटेड है। 99% ऑफ दी ऑल दी केमिकल्स, जो 99%, 99% जो भी केमिकल्स यूज होता है सारे प्रोडक्ट्स में, जो हमारे डेली लाइफ में सब में प्रोडक्ट्स में केमिकल्स यूज होता है, वो सारा तेल और गैस से आता है, ऑयल और पेट्रोल, पेट्रोल नहीं, ऑयल और गैस इंडस्ट्री से आता है, ये यहाँ से आता है 99%। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 51 ट्रिलियन माइक्रो प्लास्टिक्स समुद्र में गए। अब ये इसका अगर आप हिसाब लगाओ, 51 ट्रिलियन, हमारी इंडिया की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन बोलते हैं हम लोग, कि इतना पूंजी है इंडिया का, अगर एक कंट्री का। हमारी अगर निजी पूंजी देखा जाए, किसी का 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4, वैसे इंडिया का 3 ट्रिलियन है। अगर ऐसे ही अगर प्लास्टिक का देखे जाए, माइक्रो प्लास्टिक्स का 51 ट्रिलियन है। अब वो उसका अगर कंपेयर करेंगे तो जो तारे हैं, जो आसमान में तारे हैं, उससे 500 गुना ज्यादा छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े समुद्र के अंदर, मतलब जितने तारे हैं उससे 500 गुना ज्यादा छोटे प्लास्टिक्स अपने समुद्र में। तो मतलब इतना प्लास्टिक समुद्र में गया, अब वो वापस समुद्र में ही रहता है, वो वापस बारिश में जाता है, हमारे अंदर भी आता है, सब में सांस में लेते हैं, हवा में रहता है सब कुछ। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के हिसाब से, 1900 केमिकल्स बैंड है, बेसिकली प्रोडक्शन क्लोथिंग में, सिर्फ कपड़े में 1900 केमिकल्स यूज होते हैं, सिर्फ यूरोप में बोल रहा हूं मैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में। इंडिया में तो उससे ज्यादा होता है। उसमें से एक
100 पास्कल्स यूरोप ने बैन करके रखे हैं, क्योंकि वो हानिकारी है, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स है, कपड़े में जो यूज होता है। अब 165 है। इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, सब कुछ अलाउड है, सिर्फ 4-5 केमिकल से वो अलाउ नहीं करते जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कैंसर देता है, बट बाकी अलाउड कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का अभी तक सिस्टम सेट नहीं हुआ क्लोथिंग के लेके। अभी आपको एक बताता हूँ, आपको क्लोथिंग के रिलेटेड और एक फैक्ट है। 2011 में एक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एक एयरलाइन थी, जैसे एयर इंडिया होती है वैसे वहां पर अलास्का एयरलाइंस करके एक एयरलाइंस थी। वहां के फ्लाइट अटेंडेंट्स ने कंप्लेन की थी और एक केस किया था कि उनका जो नया यूनिफॉर्म है जो फ्लाइट अटेंडेंट पहनते हैं पूरा पॉलिस्टर का रहता है। आजकल सारे स्कूल के यूनिफॉर्म्स मोर और लेस पॉलिस्टर के हैं ज्यादातर। तो उन्होंने कंप्लेन की थी कि उनके हेल्थ के ऊपर ही अफेक्ट हुआ। तो टेस्ट किया गया हॉस्पिटल में, रिपोर्ट्स आई गई है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हुई है, रैशेस हुआ है, केमिकल ये सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस उस टेस्ट में पाया गया है, क्योंकि सारे अटेंडेंट्स ने इनके ऊपर कंप्लेन किया था। तब जाके उनके अंदर पाता गया, मेटल पाया गया। जो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉनिक में भी यूज होते हैं वही चीज अपने कपड़े में भी यूज होते हैं, तो ये सारा पाया गया। अभी आप इंडिया की बात करो तो 70% जो सरफेस वाटर है हमारा पानी पीने का, जो 70% है वो पूरा पोल्यूट हो चुका है। 70% इज अनफिट फॉर कंजम्पशन, मतलब हमारे डेली कंजम्पशन के लिए वो सही नहीं है। मतलब 70% ऑफ अवर ड्रिंकिंग वाटर इज बेसिकली पोल्यूटेड, इतना पोल्यूट हो चुका है। वो किसके वजह से होता है? एक तो एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड केमिकल्स यूज करते हैं उसके लिए होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उनके लिए होता है। तो बेसिकली हमारे घर में भी है। होल पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस, ये क्यों शेयर कर रहा हूं तो क्योंकि हम कितने, ये वेस्ट मैनेजमेंट कब आएगा? जब आप अपना प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा जागरूक होके खरीदे कि जो केमिकल, थोड़े कम केमिकल के प्रोडक्ट्स खरीदे या थोड़ा घर पे ही बना दे, तो हम लोग ये सब चीजों से बच सकते हैं। जो पानी का पोल्यूशन हो रहा है, ये सब चीजें रोज का रोज कम से कम 40 मिलियन, मतलब 400 4 करोड़ लीटर वाटर पोल्यूट हो रहा है इंडिया का। रोज का 4 करोड़ लीटर पोल्यूट हो रहा है इंडिया में। पानी रोज का वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, इतना वेस्ट वाटर अपने नदियों में जा रहा है जो पोल्यूट होके 4 करोड़ लीटर अपने नदी समुद्र में जा रहा है। नदी और समुद्र, पीने के पानी और अब आप 2 दिन पहले का पेपर अगर आप देखें में सबसे 15 में से 14 पोल्यूटेड इंडस्ट्री, पोल्यूटेड कंट्री सिटीज में, वर्ल्ड 15, 14 में से 15 में से 14 अपने इंडिया में। जो वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से 15 में से 14 अपने इंडिया में और एक चाइना में। तो आप समझो हम लोग कितने आगे हैं पोल्यूशन में। और ये अभी उसके इसमें आया था कि दिल्ली का एवरेज लाइफ, एवरेज इंसान का लाइफ 11 साल घट गया दिल्ली में। मतलब नॉर्मल अगर 60 साल के लिए वो जीते थे, तो एयर पोल्यूशन के वजह से 11 साल उनकी उम्र लाइफ का, तो अभी वो 50 साल ही जिएंगे जनरल। ये में ये बोला धीरे धीरे सारे सिटीज में होगा। आप समझो मोर और लेस, क्योंकि हर सिटी डेवलपमेंट चाहती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये सब है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो सारे सिटी में होगा। इसी के लिए हमको प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कैसे करें। अस्थमा भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन है। एवरी ईयर कम से कम नहीं नहीं करके 6 लाख जने अस्थमा से मरते हैं। दिस इज बिकॉज प्योरली लिंक टू दी पोल्यूशन, और पोल्यूशन की वजह से ही होता है। और ये सारा अपना एक घर से होता है, इंडस्ट्री से होता है, हर जगह से होता है। अब आप आते हैं हम लोग प्लास्टिक में। क्या हुआ? ओके, अब मेन चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्लास्टिक का, ठीक है। अभी 7 ग्रेड है एक्चुअली प्लास्टिक। जब हम लोग खरीदते हैं किसी को, ये एक्चुअली अभी धीरे धीरे लॉ में आ जाएगा, गवर्नमेंट लेके आ रही है इंडिया में भी, मोस्टली टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे, बट लॉ पहले से ही है, बट किसी को पता नहीं है। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के 7 भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं प्लास्टिक में, उसको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब ये 7 कैटेगरी किसके लिए है? तो ताकि इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। समझो आप वेस्ट मैनेजमेंट में क्या हो गया, अब मेरे पास तो कम से कम 8 या 10 आइटम के प्लास्टिक है। कभी बिस्किट का पैकेट हो गया, या कभी टेक अवे का स्विगी का जो आता है डब्बा जो आता है वो, उसका अगर हो गया वो प्लास्टिक अलग है। फिर हम लोग सब्जी लेने जाते हैं कभी कभी, वो प्लास्टिक की थैली वो अलग है। फिर उसके बाद अमेजोन और ये जो ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं वो प्लास्टिक की क्वालिटी अलग है। तो इसके लिए
और जो हार्पिक हो गया, कोई भी आपका डब्बा जो 1 लीटर के शैम्पू बॉटल्स हो गया, वो प्लास्टिक की कैटेगरी अलग है और टपरवेयर की डब्बा अलग है। तो इसको हम लोग 7 कैटेगरी में डिवाइड किया है जनरली प्लास्टिक में। तो 7 क्वालिटी के हिसाब से उसका रिसाइकल। अब उसमें से कौन सा रिसाइकलेबल है, आप समझो। नंबर 3, प्लास्टिक नंबर 3, उस सब एक्चुअली ये रूल है, ये लॉ है, पता नहीं जो लो जो सस्ते प्रोडक्ट्स है उसमें वो मेंशन नहीं करते, बट अगर आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप देखोगे, सब प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहेगा कि ये प्लास्टिक का ग्रेड ये है, ग्रेड नंबर 3 प्लास्टिक है, ये डब्बा ग्रेड नंबर 2 है, ये ग्रेड नंबर 4, 7 है, ऐसे करके लिखा हुआ रहना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते तो। आप ध्यान से देखना अपने कोई भी बॉटल्स में, मैंने भी चेक नहीं किया एक्चुअली, 1-2 प्रोडक्ट में मैंने टपरवेयर में किया था कोई ब्रांडेड में, बट कोई भी बॉटल्स में आप चेक करना, पीछे ग्रेड लिखा रहेगा, ग्रेड नंबर 7 या ग्रेड नंबर, उससे ही अपने को पता चलेगा कि कैसे उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट दिस नहीं तो क्या होगा, ये गलत जगह चले जाएगा तो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा। और हम लोग उससे बच भी सकते हैं, क्योंकि जो अगर ग्रेड रिसाइकलेबल ही नहीं है तो हम लोग को वो खरीदना ही नहीं है, सिंपल। ग्रेड, कभी भी आप प्लास्टिक का कोई भी बॉटल खरीदने जाते हो या कोई भी प्लास्टिक की आइटम खरीदने जाते हो, तो आप सिर्फ ये ग्रेड चेक कर लेना, पीछे कोड के ऊपर लिखा रहता है, कोई भी पीछे प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे या कहीं भी, और या दुकानदार से भी आप पूछ सकते हैं, वो ग्रेड लिखा हुआ। अब ये ग्रेड अगर नहीं है उधर, ये अभी 3 ग्रेड है, अभी मैं आपको बताता हूँ जो रिसाइकेबल नहीं है, पहले उसकी बात करते हैं हम लोग, जो प्लास्टिक ग्रेड रिसाइकेबल नहीं है। तो प्लास्टिक नंबर 3 का ग्रेड पीवीसी बोलते हैं हम लोग, पॉलीविनिल क्लोराइड करके बोलते हैं। तो ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट होता है, जैसे ट्यूब का होता है, जैसे आपका जो गैस का ट्यूब हो गया, आप समझो सिलेंडर का जो ट्यूब होता है वो सॉफ्ट और मुड़ता है, वो फ्लेक्सिबल है, ये रिसाइक्लेबल नहीं है। सेकंड हो गया आपका टॉयस, जो बच्चों के लिए गेम्स खरीदते हैं आप, ये रिसाइक्लेबल नहीं है। थर्ड हो गया आपका फर्नीचर, प्लास्टिक का जो भी फर्नीचर है वो भी रिसाइक्लेबल नहीं है, क्योंकि ये टॉक्सिक डाइऑक्सिन करके केमिकल होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये रिलीज होता है, और इसके अंदर सॉफ्टनेस डालते हैं काफी सारे, तो ये रिसाइक्लेबल नहीं है। क्योंकि जब रिसाइक्लेबल करते हैं उसको हीट में जलाते हैं, तब एक्सपेंसिव अगर केमिकल्स कुछ बाहर निकलता है तो वो खतरा होता है, इसके लिए वो रिसाइकल नहीं करते, वो सीधा उसको जला ही देते हैं, पूरा रिसाइकल नहीं कर सकते उसको। तो ये प्लास्टिक नंबर 3 आप याद रखना, मैं आपको ग्रुप में भी ये इमेज शेयर कर दूंगा। सेकेंड हो गया 6, पॉलीस्ट्रीनिन करके उसको बोलते हैं, आप टेक्निकल वर्ड्स में भी मत जाओ, सिर्फ ग्रेड नंबर याद रखना। 3, 6 और 7 ये रिसाइकलेबल नहीं है। 6 में क्या आता है आपको, जो आपके जो सिंगल यूज के जो आपके हो गए, जो पेट बॉटल्स हो गया, बिस्लरी बॉटल हो गई, ये हो गए ड्रिंक्स के बॉटल हो गए, कप्स हो गए, आपके प्लास्टिक के कप्स हो गए, ट्रेस हो गए, जो सिंगल यूज में आप करते हैं ना कभी भी, वो सब नहीं होते। जो आपके अंदर बिस्किट के पैकेट, चिप्स के पैकेट, ये सारे रिसाइकलेबल नहीं है, ये सीधा जलने में ही जाते हैं, रिसाइकलेबल कभी हो भी नहीं सकता। फिर हो गया 7वां नंबर, 7वां नंबर हो गया दैट category that are made of multiple or unknown type। तो ये काफी मल्टीपल प्रोडक्ट्स से बनता है प्रोडक्ट, तो बहुत सारे अननोन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक से उसको मिला के एक प्लास्टिक बनता है, तो वो 7वां नंबर है। वो भी बहुत डिफिकल्ट हो गया रिसाइकलिंग के लिए, क्योंकि हार्मोन डिस्ट्रोप, बीपीए बोलते हैं इसको। काफी सारे प्रोडक्ट्स में आपने देखा रहेगा कि बीपीए फ्री, क्योंकि बीच में बीपीए केमिकल से एक हो गया बाइसिफिनॉल, हार्मोन डिस्ट्रप्टर बोलते हैं इसको, बीपीए केमिकल बोलते हैं। ये हार्मोन को, अपना इम्यून सिस्टम जो हो गया, हमारे हार्मोन को डिसरप्ट कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है इम्यून सिस्टम को, तो इसके लिए ये बैंड है काफी सारे कंट्री में। इसके लिए अभी अभी आप वो देखे रहेंगे काफी प्रोडक्ट में कि लिखा हुआ रहेगा कि बीपीए फ्री, बट जरूरी नहीं कि वो बीपीए फ्री है, काफी जगह ऐसे ही लिखने के लिए भी लिख देते। तो नंबर 7 में बीपीए मिला हुआ है, इसी के लिए ये भी रिसाइक्लेबल नहीं है। अब रिसाइक्लेबल क्या है, नंबर 1 रिसाइक्लेबल है कुछ कुछ, वो भी जैसे आपका हार्पिक का बोतल हो गया या शैम्पू का बोतल हो गया, वो रिसाइक्लेबल है। तो वो आप इंडस्ट्री को वापस आप प्रॉपरली उसको, आप प्लास्टिक आपका जो कबाड़ी वाला है उसको आप दोगे तो वो रिसाइकल कर लेगा। फिर नंबर 2, ये हाई डेंसिटी बोलते हैं उसको, हाई डेंसिटी मतलब जग हो गया, बॉटल हो गया, आपका जो डिटर्जेंट्स हो गए, ये सारे रिसाइक्लेबल है। फिर नंबर 4, ये रिसाइक्लेबल है, नंबर 4 भी रिसाइक्लेबल है। हो गया, फिल्म्स हो गया, जैसे आप समझो मोटा, जो इंडिया में अभी क्यों बैन किया था आपको, जो सब्जी लेने जाते हैं आप उसको 50 माइक्रॉन्स बोलते हैं,
जो प्लास्टिक का जो थैली आता है सब्जी लेने के लिए, आपको कोई भी दुकान वाला देता है, वो थोड़ा सा अगर 50 के ऊपर उसका माइक्रोन रहेगा तो रिसाइक्लेबल है। बट जनरली क्या होता है, वो सारा 20 माइक्रोन 25 माइक्रोन करके 25 का होता है वो, उसका जो थिकनेस। तो वो थिकनेस कम होने से क्या होता है, वो रिसाइक्लेबल नहीं होता है। तो जो थिकनेस ज्यादा है, जो हेवी प्लास्टिक है, वो रिसाइक्लेबल है, आप ये समझ। और नंबर पांचवा वाला प्लास्टिक जो अपने कार में यूज होता है, कार के पार्ट्स हो गए, फर्नीचर हो गए, कुछ कुछ के, वो सारे रिसाइक्लेबल है। कुछ 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 ही, ज्यादा नहीं। मोस्टली आप समझो ना, 2 और 5 ये रिसाइक्लेबल है, आप ज्यादातर देखा जाए। ये सारा जनरली हो गया प्लास्टिक का। अब सिर्फ एक लास्ट 5 मिनट, फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सारा हो गया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब समझो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमने आज सीखा कि कैसे करते हैं, कितना टाइप का वेस्ट होता है, और प्लास्टिक के भी ग्रेड्स आपको पता चल गए। ग्रेड याद रखना बस, ये आपको मैं इमेज भी शेयर कर दूंगा, सिर्फ ग्रेड याद रखना। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, कि पहले तो रिड्यूस वेस्ट करो, आप कचरा ही कम करोगे तो रिसाइकलिंग का झंझट भी नहीं रहेगा आपको। तो उसके लिए आप सोच समझ के खरीदो, आप सिंगल यूज आप अवॉइड ही करो। आप मील का भी जो है, आप समझो, आप फूड को भी प्रॉपर स्टोर करो, आपकी खराब होने मत दो उसको, नहीं तो वो भी फूड वेस्ट में चले जाता है। फिर तीसरा हो गया आपका, डोनेट करो। आप डोनेट करो और वापस यूज करो। आप समझो आपकी साड़ी खराब हो गई, आप समझो साड़ी, पुरानी साड़ी आप पहन नहीं रहे हो, तो उसका आप कम से कम थैलियां बना दो। आप टेलर को देके आप कुछ बैग्स बना दो, आप जो आपके काम आएंगे। नहीं तो बैग्स बना के किसी को आप बांट दो, दुकानदार को भी दे सकते हो, आप वापस बेच भी सकते हो दुकानदार को, जो आप वैसे भी उसको 2-3 रुपया लगता है, आप साड़ी बना के उसको बेच दो, आपकी भैया आपसे ये यूज करना। तो ये एक हो गया रिसाइकल, जो आपको मैंने बोला है, वेस्ट मैनेजमेंट अगर आप ऐसे करेंगे तो रिसाइकलेबल है। कॉम्पोस्टिंग, आपका जो अगर घर पे कॉम्पोस्ट हो, गीला कचरा सूखा कचरा अपने घर पे हो रहा है। और जो ई वेस्ट है, जो मैंने आपको बोला है कि उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, उसको गीले और सूखे कचरे में नहीं डालना है, ये काफी ये देखिए। और वेस्ट कलेक्शन जो हो गया, और जनरली ये सारा बेसिक चीज है जो हमको रेगुलर वे में हमको, अगर थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान दें डेली लाइफ में, तो प्रॉपरली वेस्ट, मतलब अगर अंदर ही कम आएगा तो बाहर भी कम जाएगा, ये सिंपल फंडा है। ये आप ध्यान रखना बस, कि थोड़ा सा कम लेके आए, नेक्स्ट जनरेशन के भी बच्चों को भी, जो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो कपड़े हो या कुछ भी हो, थोड़ा सा उनको बोलो कि जरूरत पड़ने पे ले, इच्छा जागी है इसके लिए मत ले, अगर तेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है तो ले। तो ये जनरल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। कोई किसी को कैसा लगा सेशन, कुछ समझ में आया कि किसने फर्स्ट में लिया? कोई भी डाउट है आप प्लीज, आप कोई भी सजेशन है या डाउट है प्लीज शेयर। थोड़ा फीडबैक मिलेगा हम लोग को भी, तो भी हमको भी थोड़ा पता चलेगा कि क्या टॉपिक्स है। और कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी किसी को अगर इंटरेस्टेड है, कुछ लेना है, तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा, कोई भी अगर स्पेशल टॉपिक्स लेना। एक सेकेंड, हाउ टू डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट, ऋषभ जी ने पूछा है। नंदिता जी का सेशन इज रियली इंफॉर्मेटिव। ओके, सो पहले ऋषभ जी के बाद आते हैं, हाउ टू डिस्पोज ऑफ ई वेस्ट। जैसे अभी आप समझो 2-3 अच्छी कंपनियां भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप सिर्फ गूगल करो आप कि ई वेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी है कलेक्ट करते हैं। एक कंपनी है करो संभव करके, करो संभव, वो कुछ 8 से 10 सिटी में अभी उनके ओनर से भी मैं मिला था रिसेंटली, एक कॉमन इवेंट में हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, हमको इनवाइट किया था। तो उनके ओनर भी आए थे, ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में समझाया था। तो करो संभव के ये आरओ मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे हैं। आप समझो, हाउ टू प्रोटेक्ट सी, दिव्या जैन ने पूछा है, हाउ टू प्रोटेक्ट सी वाटर फ्रॉम प्लास्टिक। तो सी वाटर मतलब वही है, बस कंजम्पशन ही हो गया वापस। प्रोटेक्ट तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझो जो पेपर्स में आ रहा है ना अभी, एक्चुअली बहुत ज्यादा थोड़ा सा ग्रीन वॉशिंग भी हो रहा है। अगर आप प्रॉपरली, अगर आप इंफॉर्मेशन समझोगे, 80-70% जो समुद्र में जो प्लास्टिक वेस्ट है, वो एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमारे प्लास्टिक वेस्ट है, नहीं। 70% to 80% ऑफ ऑल दी समुद्र में जो भी प्लास्टिक का वेस्ट होता है, वो सारा फिशिंग नेट्स के वजह से, जो फिश पकड़ते हैं ना, जो मछली पकड़ते हैं और उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके वजह से ये 70-80% जो प्लास्टिक पाया गया उनके अंदर है, वो ऐसे अंदर छोड़ देते हैं। हम लोग को
हम लोग को अभी क्या कैंपेनिंग दिखा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज्यादा में प्लास्टिक के ऊपर है, बट जो मेन रीजन है 70-80% जो प्लास्टिक इंफॉर्मेशन, जो प्लास्टिक समुद्र में पाया गया, वो सारा मछली पकड़ने का जो जाल पकड़ते हैं वो सिर्फ समुद्र में छोड़ देते, उसके इक्विपमेंट्स हो गए वो पाना रोज के कम से कम कितना, मैंने लास्ट सेशन में एक बार लिया था शायद से आपको, कि कम से कम नहीं करके कुछ 2.1 बिलियन रोज का 14,000 मछलियां पकड़ते हैं इंडिया में हम लोग, रोज के 14,000 करोड़। अब समझो 14,000 करोड़, मतलब आप इंसान का तो बात ही छोड़ दो कभी तक पहुंचेंगे, 14,000 करोड़ रोज मछलियां पकड़ के हम लोग ट्रेड करते हैं। ये हालत है अपने इंडिया की, अहिंसा देश हम लोग कहते हैं। ये था एक टाइम पे, एक सी कोस्टल एरियाज में पहले कंज्यूम होता था, वो भी कब, जो 100-200 साल जो साल उसके पहले इतना नहीं था। जैसे साउथ इंडिया में आप समझो जैनिज्म का इतना सब प्रैक्टिस करते थे, नॉनवेज नहीं खाना नहीं खाते थे, बहुत कम जगह पे जहाँ कुछ उगता नहीं था तब जाके वो मछली का ये था कि भाई कंज्यूम करेगा। बट अभी आप देखो ट्रेड बन गया है, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बफेलो का। हम लोग गौ रक्षक की बात करते हैं, रोज के 3.5 करोड़ जानवर करते हैं। अब समझो अभी इंडिया सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बफेलो मीट में। तो ये सारा चीज इसका डिस्पोज किया, इसका सब झेलना हमको ही पड़ रहा है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत एक्टिविज्म नहीं बोल सकता मैं, थोड़ा बहुत आप प्रचार करो अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने स्कूल में, कहीं भी आप हो तो ये से थोड़ा, जो भी नॉनवेज कंज्यूम करता है या जो भी इंडस्ट्री, उनको आप बोलो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है। जस्ट ऐसे कॉन्वर्सेशन, कोई हमको कोई लड़ने नहीं जाना है, सिर्फ शेयर करो आप बस, और कुछ नहीं। तो मेन चीज आपका क्वेश्चन का आंसर था कि ये मछली का सिर्फ प्लास्टिक कारण नहीं है, तो फिशिंग नेट्स भी है। प्लीज शेयर इट इन राइटिंग सेशन। ई वेस्ट, ई वेस्ट का आपको क्लियर हो गया। थ्रो लाइट ऑन कंपोस्ट फ्रॉम जैनिज्म एंगल। देखो जैनिज्म एंगल से अगर आप देखो कंपोस्ट का, जैसे अपने 2400 तीर्थंकर हो गया, या पुराना अगर हिस्ट्री आप देखो तो ऋषि खेती बोलते थे हम लोग उसको। हम लोग जब, मैं भी फार्मर हूँ, एक ऑर्गेनिक फार्मर, ऋषि खेती बोलते हैं हम लोग जब पहले का खेती। ऋषि खेती मतलब क्या, जो जंगल में जो पहले से ही है उसी को लेके हम लोग करते थे। फिर आदिनाथ भगवान ने स्टार्ट किया था ये फर्स्ट खेती कराना सिखाना, बुल का उन्होंने बैल कैसे चलाना, फर्स्ट शुगर कैन की खेती उन्होंने स्टार्ट कराई। तो खेती में जनरल है, अभी हम लोग मट्टी से सब कुछ निकाल रहे हैं। आप समझो आपका गीला सूखा कचरा भी, अभी आपकी सब्जियां कहाँ से आई है, समझो आपके बैंगलोर से आपकी सब्जी आई है, तो बैंगलोर में ही वापस उस मट्टी को वापस पोषण चाहिए ना, ताकि अगला टमाटर जब दे वो कम से कम वापस पोषण हो। उनको भी खाना चाहिए ना, मट्टी को भी, पेड़ पौधों को भी वापस न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो छिलके हो गए, जो पत्ते गिरते हैं, या जो छिलके हो गए, ये सारा उनका पोषण है। जैसे अपना पोषण खाना है, टमाटर खाना या सब्जी रोटी खाना, ये सब है। तो पौधों का भी कुछ पोषण होता है, सिर्फ पानी से काम नहीं चलता है। उसके अंदर मट्टी हो गई, पत्ते हो गए, ये जा रहा फूड वेस्ट हो गया। फूड वेस्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक जगह नहीं जा रहा, मैंने गीला कचरा लेके मेरे कॉर्पोरेशन को दे दिया, बट वो कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, एक इंडस्ट्री को दे रही है, और वो इंडस्ट्री अभी समझो आप, मैंने बॉम्बे के कोई मैन्युफैक्चर को दे दिया जो खेती कर रहा है, उसको खाद दे दिया। अब जो छोटे मोटे खेत सफर कर रहे हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक लोकल सॉल्यूशंस नहीं आएगा नहीं होगा। बट कंपोस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ये अपने आप मट्टी, हम लोग वही है कि जीव, बैड बैक्टीरिया पैदा नहीं होता इससे। आप घर के अंदर अगर उसको सड़ाओगे तो बैड बैक्टीरिया पैदा होगा, अगर आप मट्टी में डाल दोगे तो आप समझो वो मट्टी खुद ही कर रही है, हमारा कोई रोल नहीं है। तो एज पर जैनिज्म भी हमको कंपोस्ट करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, कंपोस्ट करना चाहिए। अभी तो काफी महाराज साहब जी भी व्याख्यान में बोलते हैं कि खुद का खेती भी आप स्टार्ट करो धीरे धीरे, क्योंकि इतना पेस्टिसाइड डाल रहे, इतना हिंसा हो रहा है, अब इतना हिंसा हो रहा है फर्टिलाइजर केमिकल डाल के। मैं आपको शेयर करूंगा एक सेशन, इसके ऊपर लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। जो सिटी बस टिकट का पेपर होता है वो रिसाइकलेबल है क्या? देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो भी पेपर भी हो गया ना, ये कार्डबोर्ड हो गया जो अमेजोन से हम लोग परचेज करते हैं या फ्लिपकार्ट से करते हैं, उसके अंदर फॉरएवर केमिकल्स करके बोलते हैं इसको। फॉरएवर केमिकल्स क्या हो गया, 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी, मतलब आप 1000 डिग्री सेल्सियस के उसके उसके ऊपर आग डालोगे तब जाके वो ब्रेक होगा, क्योंकि इतने सारे चीजों से, छोटे चीजों से बना हुआ है।
तो वो फॉरएवर केमिकल्स क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि कभी सृष्टि से जाएगा ही नहीं वो माइक्रो प्लास्टिक से भी माइक्रो में। तो आपके ब्लड में वो है, आपका खून में है, प्रेग्नेंट लेडी के वूम के अंदर पाया गया है, अपने ब्लड में है। अब वो एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर चला गया आप समझो, तो फिर अपना जो आधा इम्यून सिस्टम, उसके वजह से हम लोग आजकल ज्यादा वीकनेस पाया जाता है। तो फॉरएवर केमिकल तो बहुत डेंजर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने लोकल स्टोर के आसपास से आप परचेज करो। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन में हम लोग परचेज करते रहते हैं, बट हमको लगता है कि वो कार्डबोर्ड जो दे रहे हैं, पिज्जा बॉक्सेस हो गया आप समझो, वही कार्डबोर्ड बोल रहा हूँ, अमेजोन का भी पैकिंग ऐसे ही आता है। तो वो हमको लगता है कि वो रिसाइक्लेबल है। रिसाइक्लेबल तो है, बट उसके अंदर जो ग्लू होता है, जो उसको बनाने के लिए जो पेस्ट डालते हैं, उसके अंदर फॉरएवर केमिकल्स है। उसके बिना वो कार्डबोर्ड बन नहीं सकता। इसी के लिए हमको, अगर वो अवॉइड कर दिया, कोई कोई चीज जो नहीं मिले आप परचेस कर लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोई कोई चीज, जनरली जो 70% चीजें जो हमको मिलती है आसपास के दुकान में, थोड़ा बहुत घूमो, आपको भी नॉलेज आएगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो आप अगर आप नहीं परचेस करेंगे तो बेटर है। जनरली पेपर रिसाइकेबल हो जाता है, बट उसके अंदर जो प्रिंट होता है ना, एक एग्जांपल आपको, आप घर पे शेयर करना, कोई भी आपके पास कलर पेपर, जो न्यूज़पेपर के साथ आपको कुछ कुछ पैम्पलेट्स आते हैं, देखो आप कलर के, उसको सिर्फ आप एक काम करना, आप माइक्रो प्लास्टिक के बारे में आपको समझा रहा हूँ। वो जो कलर पेपर हो गया, पैम्पलेट्स आपको आता है ना, आप क्या करना, उसको पानी के अंदर डुबोना, पानी के अंदर डुबो के वापस बाहर लो। अब बाहर लोगे, आप उसको रब करोगे, आपके हाथ में जीने जीने छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे, वो पूरा कलर ब्रेक हो रहा है, उसको ही बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स। सिंपल सॉल्यूशन, क्योंकि वो सारा कलर पेट्रोल और तेल और बहुत भारी केमिकल से बना है, कोई भी कलर। आप समझो, आप पेपर आप ले लिए, पेपर से कैसे निकल गया, पानी के अंदर डाला, वैसे ही अपने कपड़े से जब भी हम लोग धोते हैं, तो वो समुद्र में इतने छोटे छोटे टुकड़े। ये क्यों एग्जाम्पल दिया, तो कल मैं एक इवेंट में गया था, तो वहां बारिश हुई थी, बारिश हुई थी, तो कलर के पोस्टर्स थे, पेपर के A4 साइज के। तो ऐसे ही मैं देखा कि हाथ में पूरा आ गया, जीने जीने कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, प्रिंट कलर, ये प्रिंट किया हो, मतलब इतने छोटे छोटे टुकड़े, कोई कोई तो दिखते भी नहीं है, और कोई कोई दिखते हैं, इतने हाथ में चिपक गया वो। आप समझो, ये पेपर ही है, वो भी पेपर ही था, पैम्पलेट जो बोलते हैं हम लोग। तो वो, इससे अच्छा विजिटिंग कार्ड हो गया। अभी हमारे कंपनी में हम लोग विजिटिंग कार्ड ही नहीं रखते, क्योंकि अभी डिजिटल भी हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्यों करना, प्रिंट करना, सीधा जिसको नंबर चाहिए वो ले लेंगे, या वेबसाइट दे देते, हो गया काम। तो ये सारे छोटे, तो पैम्पलेट भी आप अवॉइड करो, अपने न्यूज़पेपर वाले को बोल दो, अपने को ही लगेगा। आपके न्यूज़पेपर वाले भी फ्री पैम्पलेट्स बांट के जाते हैं, उसको आप क्लियरली बोल देना कि भाई, अब से मेरे घर पे तू आप प्लीज पैम्पलेट्स, एक्स्ट्रा पैम्पलेट्स दो मत, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वो लेके डस्टबिन में ही डालते हैं ना, तो हम लोग को लगता है रिसाइकल है, रिसाइकल नहीं है वो जनरली वो पूरा, आप देखो पूरा चूर चूरा पानी के अंदर डाल के देखोगे, आपको आइडिया आ जाएगा। मुंबई में तो बस, और लास्ट 2-3 क्वेश्चन लेते, टाइम है 10 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई में तो सब कचरा गीला सूखा साथ में ही जाते हैं वो सब तो। हाँ, मुंबई का, आपको मुंबई की अगर बात की है आपने, किसने किया इसके, मंजू जी ने बोला है मुंबई में। तो मुंबई का अभी एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉर्पोरेशन का, वो रिलायंस के कंपनी को गया है, जो मुकेश अंबानी की कंपनी के, उनको गया हुआ है। तो सारा जो कॉर्पोरेशन का कचरा है, वो थर्ड पार्टी से, तो सूखा कचरा तो अभी भी, आप समझो ना, जर्मनी है, यूरोप में, वर्ल्ड में सबसे टॉप में आता है रिसाइकलिंग, जर्मनी, सिंगापुर वगैरह। तो जर्मनी में भी अभी भी 15 से 20% अभी भी गीला सूखा में वो लोग ही नहीं कर पा रहे। तो हम लोग तो आप समझो बहुत दूर है। गीला सूखा तो अभी हमको लॉन्च भी हुआ है, समझो आप, अभी 2-4 साल में हुआ है, ये गवर्नमेंट आने के बाद 2-4 साल के बाद हुआ। तो जब जर्मनी में कम से कम 30 साल से कर रहे हैं वो लोग, 20-25 साल से कर रहे हैं, वो लोग ही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, और उनके पास भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि प्लास्टिक वेस्ट का क्या करें। वो लोग एक्सपोर्ट कर देते, 35%, 65% वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपना प्लास्टिक, टर्की को और फिलीपींस को और साउथ एशियन कंट्रीज को। इंडिया में भी आ जाता है। 65% अपना जो भी प्लास्टिक होता है, जो चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, अपने सारे चीजें वो एक्सपोर्ट करते हैं। और कुछ 20%, 25% वो लोग उसको जलाते हैं, और कोई उपाय नहीं है, जलाते हैं, तो वो जलाने से ही हवा खराब होती है। और लास्ट में 10% क्या करते हैं, जो रिसाइकल में, उसको वो लोग प्लांटिंग पॉट्स में कर देते हैं, पौधा लगाने के लिए, गमला बोलते हैं ना,
तो वो लोग 10% वो प्रोडक्ट बनाते, बट 65% एक्सपोर्ट कर देते। जिस दिन अगर एक कंट्री ने मना कर दिया कि नहीं भाई अभी हमको एक्सपोर्ट नहीं करना, जैसे चाइना ने मना किया था 2020 में यूएस और यूरोप के कंट्रीज को, हम लोग आपका अभी कचरा नहीं लेंगे, तो वैसे वैसे तब हालत उनकी खराब हो जाए। इसी के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और और कोई डाउट्स किसी को? कोई भी डाउट आगे आके पूछेगा, कोई भी डाउट हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डाउट, हाउ अनुपम जी ने पूछा हाउ इन द टाइप इन वेस्ट मैनेजमेंट। भाई यही सिंपल है, आप सिर्फ कुछ कुछ लिंक्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और जहां पर कोई कंपनीज है जो पैन इंडिया में प्रेजेंट है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे करो संभव करके एक है, मैंने आपको बोला है। और कुछ कुछ तो इंडिया का बहुत अच्छा नेटवर्क है रिसाइकलिंग का, बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने जैसे आपको बोला ना, माउस का जो एग्जांपल दिया था आपको, वापस वो उस इंडस्ट्री को नहीं जा रहा है। ये मैनेजमेंट ही हमको अभी कंट्री में लेके आना है, यही गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उसको ही बोलते हैं हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब गोल चक्र है, वापस जो कहाँ से शुरू हुआ वापस वहीं जा रहा है। तो वही बाकी है, बट इंडिया में नेटवर्क कबाड़ी वाले का बहुत स्ट्रांग है, बट वो रिसाइकल नहीं होता है, वो क्या होता है इंडस्ट्री में वापस फ्यूल में चले जाता है। यही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में ही है, बट ठीक है, हम लोग अपना अगर वेस्ट मैनेज करेंगे तो बहुत है। पूरा अगर कंट्री का हेडेक हमको नहीं लेना है, क्योंकि कंट्री का हेडेक लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। मेटल की मूर्ति का क्या? मेटल की मूर्ति का, ओके। अच्छा, जो पुरानी मूर्ति है, मेटल आपको रेट भी मिल जाता है। जो आपके पेपर लेने आता है ना, आपका जो घर पे पेपर लेने आता है ना, न्यूज़पेपर वाला, तो वही हर एरिया में कम से कम 4-5 जने एक एरिया में रहता है। उनको सिर्फ आप बोलो कि वेस्ट है, तो वो किलो के हिसाब से देगा। जनरली क्या होता है, आपका मेटल का कॉपर हो गया या कुछ अलग मेटल हो गया, तो उसके हिसाब से 40 से 60 या 70 रुपया पर किलो का आपको रेट मिलता है। तो आप उसको दे सकते हो, आप वो घर पे आके कलेक्ट करके जाता है। आपके गली में 100 नहीं, 1000% रहेगा सब गलियों में इंडिया में। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मेटल का। आप पहले, मैं वही बोला ना, आपको सेशन में बोला था मैंने, होम ऑडिट करो, हर 3 महीने में एक बार बाहर तो निकालो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग बाहर नहीं निकाल रहे हैं, जो अंदर से ऐसे लग रहा है कि कोई शाही खजाना है हमारे पास घर में, हम लोग बचा के रखते हैं उसको कि इतना सारा प्लेट ये चाहिए फ्यूचर में काम आएगा। बट अभी नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचती है, और उनको इतनी चीजें मेंटेन भी नहीं होगी, चाहिए भी नहीं। इसी के लिए बोल रहा हूँ, एक बार जो भी डिस्कार्ड करना है आपके लाइफ में अभी कर लो आप, नहीं तो बाद में क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा कि ये कचरा हैंडल करना, ऐसे ही बाहर फेंकेंगे। इसी के लिए अभी से ही आप ये प्रैक्टिस डाल दो। कोई भी नेक्स्ट जनरेशन में एज ए पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार हम लोग उनको थोड़ा गाइड कर दें कि एक चीज लेने के पहले कितना मुश्किल है उसको वापस, जैसे टॉयस है, टॉयस आप समझो ना, बच्चा जिद करता है टॉयस लेके दे दे, बाजू वाला लेके आए टॉय, वो बच्चा बोलता है वही टॉय। अगर बच्चे को हम लोग अगर समझा देंगे प्रॉपर कि भाई ये टॉय एक ही बार खरीदेगा, वापस गया काम से, ये जलेगा और ये जल के यहाँ की हवा खराब करेगा, फिर इससे तेरे को अस्थमा होगा, वीजिंग होगा, तेरा इम्यून डाउन होगा, तो क्यों चाहिए? इससे अच्छा उसको क्या करो, आप घुमाने लेके चले जाओ, होटल लेके चले जाओ, वो बेटर ऑप्शन है। कहीं एक दिन का आउटिंग लेके चले जाओ, गार्डन लेके चले जाओ, ये बेटर, मूवी दिखा दो, वो भी बेटर है। खरीदने से अच्छा तो काफी सारे चीजें। हाँ, स्कूल बुक्स भी आप, नहीं आप देखो, आप इसमें जैसे तन्मय जी ने भी पूछा है, स्कूल बुक्स होती है वो कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं क्या, उससे ज्ञान, देखो मैं टेक्निकल टर्म्स में इतना नहीं जाऊंगा, ज्ञानवानी कर्म में जाता है। अगर अपन लोग, अगर हम सब जैसे एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या जो भी जैन का है, हम लोग खरीदे हैं तो खरीदने में ही हमको दोष लग जाता है, कोई भी चीज खरीदते हैं हम लोग उसमें तो हिंसा। अब खरीद लिया, खरीद के बार बार उसको हिंसा करना तो वो भी गलत है। मतलब खरीद के अगर आपने कोई चीज, जैसे अभी टॉय का एग्जांपल दिया, आपने टॉय खरीद लिया, अब हिंसा तो आपने ले लिया, अब उसके बाद अगर आप उसको बराबर अगर सही तरीके से आप उसको डिस्पोज नहीं करोगे, और उस वो अगर बराबर गलत तरीके से डिस्पोज किया, तो उसके वजह से जो आने वाले 1000 साल तक जो भी जीव की हत्या होगी, आप समझो तो वो अपने ऊपर ही आएगा ना। या नहीं लिया तो सबसे बेस्ट है, अगर ले लिया तो सेम चीज आता है इसमें भी। तो ज्ञानावानी वर्णीय का दोष मुझे नहीं लगता है, मेरे को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है,
अभी मैं पढ़ रहा हूँ जेनोलॉजी, अभी स्टार्ट किया डिग्री कोर्स, तो और 1 साल के बाद में भी थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा। बट मैं जिस एंगल से मेरी बात करता हूँ, मैं जिस एंगल से देखता हूँ, तो मैं इतना नहीं देखता हूँ। घर पे ही उसको बराबर डिस्पोज नहीं किया, मेरे कोई चीज के वजह से और जीव हत्या हो रही है, तो फिर वो मैं पाप बांधना नहीं चाहता। इसके लिए सही तरीके से अगर आप डिस्पोज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये टेक्निकल आइनेस गुरु जी से भी पूछ सकते हैं आप कि इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो वो और अच्छा उत्तर बता सकते। कोई टेक्निकल नॉलेज की नहीं है। ऋषभ जी ने पूछा है कि कोई विच बॉटल्स आर, दिव्या जी ने पूछा है विच बॉटल्स आर रिसाइक्लेबल और नॉट। देखो, प्लास्टिक की कोई भी बॉटल, बिस्लरी वगैरह सब रिसाइक्लेबल नहीं है, आप समझो। तो उसको नहीं खरीदना। कभी घर से निकलो, एक बॉटल लेके जाओ आप, और एक डब्बा, डब्बे के अंदर कुछ भी सूखा स्नैक लेके जाओ। ये दो चीज तो घर पे बांध दो आप। मीन्स जब अगर ऑफिस में जाते हैं या कहीं बाहर सुपरमार्केट के लिए जाते हैं, या 2-3 घंटे के लिए कहीं भी घर से निकलते हैं, 3 घंटे के लिए, तो छोटा सा एक डब्बा, उसके अंदर थोड़ा सा स्नैक्स, ताकि हमको कभी भी ड्राई फ्रूट्स हो गया या कोई भी सूखा स्नैक आप ले लो, और एक पानी की बोतल। ये हैबिट बना दो। ये इंडिया में 30-40 साल पहले हर घर में यही करते थे। घर से बाहर निकला क्या, यही चीज लेके जाते, क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ेगी। आप समझो सडनली आपको भूख लग गई, तो आप क्या करेंगे? आसपास भूख लगे, भूख तो सहन नहीं होती आजकल, तो क्या करेंगे हम लोग? सीधा जाके बिस्किट का पैकेट खरीद लेंगे या चिप्स का खरीद लेंगे। तो इसके लिए ये दो चीज आप पालन करना। तो रिसाइक्लेबल बॉटल्स रिसाइक्लेबल नहीं है, वो लोग बोलते हैं रिसाइक्लेबल है, बट इट्स नॉट रिसाइक्लेबल। और लास्ट क्वेश्चन है, ऋषभ जी ने पूछा है कि किसी का टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज बहुत वही है, जैसे आप समझो ये सेशन हो गया, आप समझो ये सेशन टेक्निकल नॉलेज बेसिक चीज में तो अपने को आ गया ना। यही चीज है, हम लोग बस सीख सकते हैं, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सही ज्ञान, जैसे हम लोग बोलते हैं, सम्यक ज्ञान, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कॉन्डक्ट, सम्यक दर्शन जो हम लोग बोलते हैं, जो ज्ञान बोलते हैं हम लोग, तो वही चीज है। ये भी एक यही ज्ञान ही हो गया। भले धर्म का नहीं है, बट कम से कम धर्म के पास तो लेके जा रहा है। क्योंकि हमको अभी जेनोलॉजी में भी क्या सिखा रहे हैं, तो कि इस आरा में अभी देखो हम लोगों ने इस आरा में अशुभ आरा चल रहा है, समझो। अशुभ काम अगर नहीं करना है तो शुभ कार्य करना चाहिए। अब शुभ में पुण्य बढ़ेगा अपना, तो अब हम लोग सोचेंगे कर्म के टाइम में कि पुण्य और बढ़ेगा, वापस मोक्ष नहीं जा पाएंगे। उतना दूर मत सोचो, पहले अशुभ से शुभ आना है। 3 रस्सियां हैं, समझो। आप एक रस्सी को छोड़ के इधर आना है, पहले अशुभ को छोड़ के शुभ में आना है। शुभ से ही अपन मोक्ष जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा राइट नॉलेज लें जी। ये सारा अवेयरनेस बिल्ड करेगा हमारे अंदर, आत्मा जागरूक करेगा कि हाँ भाई, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे, थैंक यू सो मच। प्लीज आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो, आप कम से कम 45, अभी जैसे 46 जन है, तो 46 का हम जो अब सब लोगों ने अगर 2 जनों को भी इन्फॉर्म कर दिया आने के लिए, तो सीधा 100 हो जाएगा। आप समझो 2500 का हमारा ग्रुप है ये पूरा, बट 2500 में आप समझो सिर्फ 40-50 ही आते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बट और ज्यादा होंगे तो अपने लिए बेटर। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम कभी भी हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आधा घंटा सीरियल नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा मेरे लिए ये करना प्लीज। थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, धन्यवाद।